आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि I1 चिकन का होलसेलर ऐप, जिसके ज़रिए से आप आपकी चिकन डिलीवरी मैनेज कर सकते हो, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए सबसे पहले इसमें अपना लॉगिन नेम डालें। लॉगिन नेम में आपका मोबाइल नंबर इसमें इंटर करना है। नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है। और यहाँ से यूज़र टाइप सेट करना है। यूज़र टाइप में आप एडमिन सेट करिए और साइन इन करिए। अभी हमारे सामने I1 चिकन का होलसेलर ऐप का डैशबोर्ड मौजूद है। इसमें सबसे पहली बारी आती है कि हम इसमें अपनी पार्टी क्रिएट कैसे करें। इसमें अपनी पार्टी क्रिएट करने के लिए साइड मेन्यू से कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ओपन करिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करिए। अब यहाँ पे हमको पार्टी ऐड करने के लिए ऐड पार्टी वाले बटन को ओपन करना है और यहाँ से हमको पार्टी कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि हम किसी फार्मर को, कंपनी को या रिटेलर को, किसको अपने ऐड पार्टी में ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से कोई रिटेलर ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि मैं इसको डायरेक्ट ऐड करना चाहता हूँ कि ऐड यूजिंग बाय UID। जैसे कि आप जानते हैं कि I1 चिकन के और भी डिफरेंट ऐप्स है। जैसे कि I1 चिकन का एक फार्मर ऐप है और एक रिटेलर ऐप है। अगर आप इस UID के ज़रिए से किसी पार्टी को इसमें ऐड करते हैं, तब आप इसके साथ ऑनलाइन सेल या परचेस आसानी के साथ कर सकते हो। पार्टी को UID से ऐड करने के लिए आप UID को क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि या तो पार्टी का आप UID डाल के इसको सर्च कर सकते हैं या उस पार्टी का मोबाइल नंबर डाल के आप पार्टी को सर्च कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास कोई पार्टी नहीं है जिसको मैं UID से सेट करूँगा, इसलिए मैं अभी इस पार्टी को डायरेक्ट सेट करता हूँ। डायरेक्ट सेट करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं कस्टमर को ग्रुप वाइज इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। कस्टमर को ग्रुप वाइज ऐड करने का एक बेनिफिट ये है कि सपोज़ आपके पास 100 कस्टमर है जिनके साथ आप डेली ट्रांजैक्शन करते हो, पर आपके बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको आप डिफरेंट प्राइस में सेल करते हैं। कस्टमर ग्रुप बनाने का यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपने जो कस्टमर ग्रुप बनाया है, उन कस्टमर ग्रुप का एक बार आप अगर रेट सेट करते हो तो उस ग्रुप में जितने कस्टमर हैं उन सारे कस्टमर्स को आपके वो रेट शो होंगे। और अगर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको ऐड करिए या इसको छोड़ दीजिए। सपोज़ यहाँ से मैं अगर कोई ग्रुप ऐड करता हूँ, जैसे मैंने 2 ग्रुप मेरे इसमें क्रिएट है। एक मेरा जनरल ग्रुप है और दूसरा मेरा है परचेस प्लस ₹5। तो मैं यहाँ पे कस्टमर ऐड करता हूँ जिसको ₹5 प्लस में मैं डालता हूँ और मैं यहाँ से इसका नाम लिख देता हूँ अहमद। और मुझे यहाँ पे इसका शॉप नेम डालना है। इसका मैं डालता हूँ A1 चिकन शॉप। यहाँ मुझे इसका बिज़नेस नेम डालना, यहाँ मुझे इसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में आपको ध्यान रखना है कि आप पार्टी का वो नंबर डालिए जिस पे पार्टी का व्हाट्सअप एक्टिव है, ताकि आप इस पे जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो सीधा आपके इनवॉइसेस पार्टी के व्हाट्सअप पे डिलीवर्ड हो। यहाँ इसका एड्रेस है, ये ऑप्शनल है। और यहाँ अगर पार्टी से आपको कुछ अमाउंट रिसीव करना है तब आप यहाँ पे इसकी इंटर कर सकते हो। सपोज़ मैंने इसके डाल दिया कि मुझे आज की डेट में से 8,700 रुपये लेना है। यहाँ एक चीज़ और ये हमसे पूछ रहा है कि ये फेवरेट यानी वो ऑप्शन है कि आपके जो कस्टमर डेली आपसे परचेस करते हैं, अगर आपने उसको यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन में रखा है तब तो सिस्टम आपको गाइड करेगा कि इस पार्टी का अगर आपको ऑर्डर आया है तो ठीक है, वरना सिस्टम बताएगा कि ये पार्टी के अभी तक आपको ऑर्डर नहीं आया है। सपोज़ मैं इसको फेवरेट में ऐड करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म टू ऐड पार्टी, यानी जो मैंने फॉर्म फिल किया है ये मैं दोबारा चेक करके इसको कि ये दी गई जानकारी
सब प्रॉपर है इसको कंफर्म करूँगा और रजिस्टर्ड यहाँ से मैं करूँगा इसको, और ये सक्सेसफुली मेरी पार्टी इसमें रजिस्टर्ड हो गई है। इसी तरीके से जो मेरे पास डिलीवरी व्हीकल्स है, मैं यहाँ से अपनी डिलीवरी व्हीकल्स को भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगेन मुझे डिलीवरी व्हीकल ऐड करने के लिए कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड ट्रांसलिंक डाटा, मैं इसको ओपन करूँगा। तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड 3 ऑप्शन मिलते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी व्हीकल ऐड कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ड्राइवर ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जीपीएस नंबर, मोबाइल नंबर ऐड कर सकता हूँ, ताकि मैं जो मेरी डिलीवरी व्हीकल है इसको आसानी के साथ लाइव ट्रैक कर सकूँ। अभी हम इसमें से कोई एक व्हीकल ऐड करते हैं सपोज़। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है कि हम व्हीकल का ब्रांड डालें। ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसको छोड़ दें। सेकंड है व्हीकल में आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे आपको इंटर करना है कि जो व्हीकल आप सेट कर रहे हैं इसके अंदर कितने केजेस हैं। तो मैं इसके अंदर 40 केज करता हूँ, और अगर इस व्हीकल में मेरा जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है तो मुझे यहाँ पे नंबर डालना है। अदरवाइज़ ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको डालें, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दें। और यहाँ पे मुझे व्हीकल नंबर डालना है, तो मैं कोई व्हीकल नंबर इसमें सेट करता हूँ, MH 9876, और यहाँ पे मुझे नीचे पासवर्ड मांग रहा है। इसमें मुझे वो पासवर्ड डालना है कि अगर मैं कोई व्हीकल को डिलीवरी असाइन करता हूँ तो मेरा डिलीवरी बॉय या ड्राइवर जब उस व्हीकल से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस टाइम उसको ये लॉगिन यूज़ करना है। आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। सपोज़ मैंने इसके अंदर डालता हूँ ABCD 1 2 3 4, 8 डिजिट का यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हो। और मैं यहाँ से इसको रजिस्टर व्हीकल करता हूँ, और ये मेरी व्हीकल भी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गई है। पार्टी ऐड करने के बाद, व्हीकल ऐड करने के बाद, अब मुझे यहाँ पे अगर मैं इसमें अपने ड्राइवर्स की एंट्री करना चाहता हूँ तो अगेन मुझे यहाँ पे आके अपने ड्राइवर्स की एंट्री करना है, और यहाँ पे मुझे उसका नाम लिखना है। इसका मैं नाम लिखता हूँ। ये ऑप्शनल है कि अगर मैं इसका नंबर डालना चाहता हूँ, इसका आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मैं इसको लूँगा, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही सेव करूँगा। यहाँ पे इसका मुझे मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी फील्ड है, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये मेरा ड्राइवर भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब बारी आती है कि मुझे परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए बॉटम में मुझे ऑप्शन मिल रहा है परचेस। मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो अभी मुझे यहाँ पे क्रिएट डीसी करना है। मैं यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करूँगा। सपोज़ कोई पार्टी है पवन एग्रो, जिसको मैं ओपन करता हूँ तो सिस्टम मुझे ये दिखा रहा है कि इस पार्टी ने मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन कब किया था, और मुझे इस पार्टी को कितना पैसे देना है। अब मुझे इससे माल लेना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर सेलेक्ट करूँगा कि कौन सा ड्राइवर है जो ये माल की डिलीवरी लेने जा रहा है। तो मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे ड्राइवर्स हैं, ये सारे ड्राइवर्स मुझे यहाँ पे शो होंगे। सपोज़ मैं कोई अजय को यहाँ सेट करता हूँ। सेकंड ऑप्शन मुझे मिलता है कि मैं किस व्हीकल में ये माल लेना चाहता हूँ। तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितनी गाड़ियाँ मैंने इसमें ऐड की है वो गाड़ियाँ मुझे यहाँ पे दिखेंगी। और एक ख़ास बात ये है कि ये पूरा सिस्टम जो चलता है ये लाइव चलता है, यानी 2 गाड़ियाँ मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, बट एक गाड़ी में ऑलरेडी मेरा माल है, तब मैं उसके अंदर नया माल अपलोड नहीं कर सकता हूँ। और जो अभी मैंने गाड़ी क्रिएट किया था वो गाड़ी है एम्प्टी है, तो मैं उस गाड़ी को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। थर्ड ऑप्शन मोबाइल नंबर है जीपीएस का, अगर मैंने डाला है तब ये यहाँ पे शो होंगे। अभी मेरे पास कोई जीपीएस के नंबर इसके अंदर नहीं है। अब क्रिएट परचेस इस बटन को क्लिक करेंगे
तो मेरे सामने जो है तो ये डीसी वाला फॉर्म ओपन हो गया है और मैं यहाँ से जैसे केज फिल करता हूँ, सपोज़ केज नंबर 1 में मैंने 15 बर्ड्स 23 kg, केज नंबर 2 में 15 बर्ड्स 25 kg, 3 में 25.5, इसी तरीके से मैं इसमें जितने भी अपने केजेस और वेट ऐड करना चाहता हूँ ये मैं ऐड करूँगा। साथ ही साथ आप ऊपर देख रहे हैं कि इसमें टोटल भी मुझे दिखा रहा है कि राइट साइड में मैंने 4 केजेस भरा है जिसमें नंबर ऑफ़ बर्ड टोटल 63 है और इसका जो वेट है ये वेट भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। लास्ट वाले कॉलम में एवरेज बर्ड साइज़ दिखा रहा है कि इस साइड मैंने जो माल अपलोड किया है तो उसका एवरेज बॉडी वेट क्या आया है। इसी तरीके से व्हीकल की अगर मैं दूसरी साइड में भी माल भरना चाहूँ तो मुझे लेफ़्ट में ऑप्शन मिलता है और मैं यहाँ पे 18 बर्ड्स 30 kg 1.5 इस तरीके से मैं यहाँ पे व्हीकल को अपने अपलोड करूँगा। और इसमें ये क्लियर डीसी वाला जो ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि ये ऐप ऑनलाइन चल रहा है और डीसी बनाते वक्त अगर आपका नेट स्लो होता है या फ्लक्चुएट होता है जिसकी वजह से आप सिस्टम के अगर बाहर भी आ जाते हो तब ये डीसी आपकी सेव रहेंगी। आप इस पे आके दोबारा जो है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप इसको क्लियर डीसी करके नई डीसी क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ख़ास ये है कि आपने जितने व्हीकल में केजेस सेट किया था, इस व्हीकल के लिए मैंने 40 केजेस सेट किया तो मुझे ये डिवाइड करके बता रहा है कि इस व्हीकल में राइट साइड मेरे पास 20 केजेस है और लेफ़्ट साइड 20 केजेस है। जब आपके ये केजेस कंप्लीट हो जाए तब आप यहाँ पे कंफर्म टू क्रिएट डीसी को चेक लिस्ट करिए और यहाँ से इसको आप सेव कर दीजिए। और ये सक्सेसफुली मेरा जो है तो परचेज डीसी क्रिएट हो गया है। अब अगर मुझे इसको देखना है तो मैं ये अगेन परचेस पे आऊँगा और यहाँ पे भी जो मैंने डीसी परचेस किया है ये मुझे रिकॉर्ड दिख रहा है कि 21 तारीख में मैंने जो परचेस किया है। और अगर इस डीसी को मुझे देखना है तो मैं यहाँ से डीसी व्यू करूँगा और मुझे ये दिख रहा है कि मैंने जो डीसी परचेस किया है काफ़ी डिटेल में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने किस फार्मर से ये माल परचेस किया है, किस डेट में किया है, किस टाइम पे किया है, ये सारी मालूमात मुझे यहाँ पे मिल रही है। सपोज़ ये डीसी क्रिएट करने में अगर मुझसे कुछ चूक हो रही है, गलती हुई है, तब मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि मैं इस डीसी को ऐड भी कर सकता हूँ। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये डीसी मेरे सामने है और ये कोई एक 3rd नंबर केज है जिसके अंदर मैंने एनओबी सपोज़ 15 नहीं 18 लिया था। मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ और दोबारा मुझे इस पर कन्फर्म टू क्रिएट और मैं इसको अपडेट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये मेरी डीसी तैयार है सेल्स के लिए। और जब मुझे कंफर्म हो जाए कि ये डीसी प्रॉपर है तब मैं इसका परचेस वाउचर भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। परचेस वाउचर क्रिएट करने के लिए सिंपली मुझे इस डीसी पे आना है और यहाँ से क्रिएट वाउचर करना है। तो मेरे सामने ये इनवॉइस जनरेट होके आ गया है परचेस वाउचर कि मैंने किस पार्टी से ये माल लिया, ये सारी डिटेल मुझे यहाँ पे मिल गई है। कितना मैंने नंबर ऑफ़ बर्ड्स लिया, कितना वेट लिया, मुझे यहाँ पे रेट इंटर करना है कि किस रेट में मैंने ये चीज़ परचेस की है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 110 रुपये 50 पैसे। सिस्टम ये कैलकुलेट करके मुझे दिखा रहा है कि आज की परचेसिंग अमाउंट मेरी क्या है और टोटल जो लास्ट मुझे इस पार्टी को देना था वो प्लस आज की परचेस मिला के अभी मुझे इस पार्टी को टोटल अमाउंट कितना देना है। और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने पे ये मेरी परचेस सेव हो गई। अब बारी आती है कि मुझे इस माल को सेल करना है। सेल करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से सेल पे जाऊँ और क्रिएट डीसी में यहाँ से मैं पार्टी सेलेक्ट करूँ कि किस पार्टी को मुझे देना है। तो ये सारी मेरी पार्टीज़ हैं जिनको मैंने अपनी ऐड पार्टी में एज अ रिटेलर सेव किया है।
तो इसमें से मैं किसी भी पार्टी का लेता हूँ, जैसे ये पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया। अगेन मुझे सिस्टम यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस पार्टी का बिज़नेस नेम क्या है, और ग्रुप वाइज मैंने जो इसको ग्रुपिंग किया है ये जनरल ग्रुप में है। और मुझे ये भी दिखा रहा है कि इस पार्टी से मुझे 900 रुपये लेना है। और मैं यहाँ पे अगर इसको सेल करता हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट व्हीकल करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो व्हीकल्स अवेलेबल है वो व्हीकल मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी जो व्हीकल मैंने क्रिएट किया था जिसमें परचेस, मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने ये आ गया है कि इस व्हीकल में अवेलेबल स्टॉक कितना है। तो मुझे केजेस भी बता रहा है, नंबर ऑफ़ बर्ड्स भी बता रहा है, और वेट भी बता रहा है। तो सिंपली मैं अगर इसको डायरेक्ट सेल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्रिएट डीसी करूँगा, और ये डीसी मेरे सामने ओपन है जो अभी मैंने परचेस की थी। तो इसमें से सपोज़ मैं इसको 2 केजेस सेल करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो भी मुझे केज सेल करना है। और ये चेक लिस्ट करने के बाद मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ कि मैंने जो चेक किया है वो केजेस का डिटेल, तो मैं VDC करूँगा। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि टोटल 2 केजेस मैंने सेलेक्ट किया है, और राइट साइड के है, लेफ़्ट साइड के है, जो भी है यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। यहाँ पे आपको रिकन्फर्म का ऑप्शन मिल रहा है कि जो आपने सेलेक्ट किया है अगर आप इससे सेटिस्फाई है तब आप कंफर्म टू क्रिएट डीसी करिए और इसको डिलीवर्ड कर दीजिए। और ये सक्सेसफुली आपकी डिलीवर हो चुकी है। डिलीवरी से इनवॉइस क्रिएट करने के लिए अगेन आप सेल्स पे आइए, और यहाँ पे आपने जो अभी डिलीवर्ड किया है वो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। इसको आप यहाँ से डीसी से व्यू भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है जो आपने डिलीवर्ड किया है। अगेन अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है, एडिट डिलीट करना है, आप एडिट वाले बटन पे आके वापस इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपने फर्स्ट और सेकंड इसमें केजेस को सेट किया था, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे इसको चेंज करना है, तो आप अगेन इसको अनचेक करिए, इसको चेक करिए, और ये व्यू डीसी में दोबारा आपके लिए देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले इसको दोनों केजेस में 15-15 बर्ड्स दिया था, अब मैंने इसको चेंज किया और 15 और 18 किया। व्यू डीसी में मैं जैसे करूँगा तो मेरे सामने ये रिकॉर्ड है, और मैं इससे अगर सेटिस्फाई हूँ तब मैं इसको ओके और डिलीवर्ड करूँगा। अगेन आप सेल्स में आके जब इसका रिकॉर्ड देखेंगे तब मुझे यहाँ पे व्यू डीसी में दिखा रहा है कि मैंने इसका जो केज चेंज किया है नीचे वाला, ये 15 की जगह 18 हो गया है। और मैं इसको अगर इनवॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ तो क्रिएट इनवॉइस पे आके तो मेरे सामने ये सारी पार्टी की डिटेल आ गई है, और जो मैंने इसको सेल किया है वो NOB भी आ गया, वेट भी आ गया। मुझे यहाँ से इसको रेट एडिट करना है। रेट जब भी आप एडिट करेंगे सिस्टम आपसे पासवर्ड कंफर्म करेगा, तो आपको यहाँ पे अगेन पासवर्ड डालना है। सबमिट, और यहाँ से आप रेट डाल सकते हो। मैंने इसका रेट डाल दिया 125 रुपये, और यहाँ पे मुझे जैसे परचेस में हमने देखा उसी तरीके से ये सिस्टम कैलकुलेट करके दिखाएगा कि आज की मेरी सेलिंग कॉस्ट क्या है, और इससे प्रीवियस जो मुझे लेना था टोटल मुझे इस पार्टी से कितना लेना है, और मैं इसको सेव करता हूँ। इसी तरीके से ये एक हमारे पास सेल का मॉडल था। दूसरा सेल्स का मॉडल ये है कि हम इसमें प्री बुकिंग ले सकते हैं। प्री बुकिंग लेने के भी 2 ऑप्शन हमको मिलते हैं। जैसे अगर हम बुकिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये फॉर्म खुला है जिसमें ये बता रहा है कि सेल्स बुकिंग। हम सेल्स बुकिंग को जैसे ओपन करेंगे तो ये कुछ बुकिंग है जो ऑनलाइन मुझे आई हुई है। अब मुझे ये ऑप्शन है कि मैं इस बुकिंग को चाहे एक्सेप्ट करूँ चाहे रिजेक्ट करूँ। जैसे कोई 2 बुकिंग मेरे पास आई हुई है और मैं इन दोनों ही को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये कोई जनता चिकन है जिनको 3 केजेस मुझे देना है, और कोई हाउस ऑफ चिकन है जिन्हें मुझे 7 केजेस देना है। मैं इनको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये दोनों पार्टीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग आई थी। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि पार्टी को अगर आप UID से कनेक्ट करते हैं इस ऐप में तब आपको ये ऑनलाइन बुकिंग लेने का ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज़ आप पार्टी को UID से नहीं जोड़ते हैं, ऐसी शक्ल में आपको ये करना पड़ेगा
कि क्रिएट बुकिंग ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्रिएट मैनुअल बुकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे आप पार्टी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पूरे पार्टीज़ आपको शो होंगे, और इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आज इस ग्रुप को आपको जो ब्रांड बेचना है, जो आपने सेट किया है कि मेरे पास आज ब्रांड है सगुना का, और जनरल ग्रुप के लिए मैंने इसका रेट सेट किया है 120 रुपीज़। साइज़ मेरे पास है 3.15। अब मुझे इसको चेकलिस्ट करना है कि ये मैं बॉयलर के लिए इसका बुकिंग ले रहा हूँ, और यहाँ मुझे ऑप्शन मिलता है कि ये बुकिंग कौन से फॉर्म में है, कि ये केजेस यानी केज टू केज मुझे फॉर्म वेट इसको देना है, या शॉप वेट में मुझे इसको नंबर ऑफ़ बर्ड्स या वेट में डिलीवर करना है। तो सपोज़ मैं इसको केज में करता हूँ तो यहाँ मुझे क्वांटिटी डालने का ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मुझे इसको 3 केजेस देना है, और इसको मैं बुक करता हूँ। ये मेरी सक्सेसफुली बुकिंग हो गई। अब जितनी सारी बुकिंग मेरे पास आई हुई है, इन सारी बुकिंग को व्हीकल में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो हम देख लेते हैं कि अपनी बुकिंग को i1 सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करें। इसके लिए अगेन हमको बुकिंग पे आना है, यहाँ से सेल्स बुकिंग। सेल्स बुकिंग में थर्ड ऑप्शन जो है अलॉट व्हीकल, मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे ये दिखा रहा है सिस्टम कि इतने सारे ऑर्डर्स मेरे पास आए हुए हैं। इसमें आपके पास जितने कस्टमर्स हैं, इन सारे कस्टमर्स के ऑर्डर आप यहाँ पे एक साथ मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको फर्स्ट व्हीकल सेलेक्ट करना है कि इन सारे लोगों को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, किस व्हीकल को आप ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम सौंप रहे हैं। तो मैं यहाँ से व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ। व्हीकल सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ से चेक करना है कि किन किन केजेस को, किन किन रिटेलर्स को मैं इन व्हीकल्स में अलॉट करता हूँ। तो सपोज़ मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ से कोई राजू है, राजू चिकन, इनको मैं इस व्हीकल में अलॉट करता हूँ। और कोई साहिल है, ये 2 पार्टी को मैंने इसमें अलॉट किया, और थर्ड और एक और पार्टी भी इसमें मैं डाल देता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि इस पार्टी को किसी और व्हीकल में अलॉट करना है, तब मैं यहाँ से अनचेक भी इसको कर सकता हूँ। और जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने व्हीकल सेलेक्ट किया तो मुझे व्हीकल की केजेस बता रहा है कि व्हीकल में केजेस कितने हैं, और नीचे टोटल बता रहा है कि इस व्हीकल में कितने डिलीवरी के लिए मैंने रिटेलर सेट किया है, और ये भी दिखा रहा है कि कितने केजेस बुक हुए हैं, अभी गाड़ी में केजेस कितने बैलेंस है। और मैं यहाँ से इसको अलॉट व्हीकल करूँगा। अलॉट व्हीकल करने के बाद मेरे सामने ये जो फॉर्म ओपन हुआ है, ये डायरेक्ट मैं व्हीकल के उसमें हूँ कि अगर मैं यहाँ से इसको क्रिएट डीसी करता हूँ तब तो मेरे सामने ये पूरी डिटेल आ रही है कि जिस व्हीकल के लिए मैंने असाइन किया है उस व्हीकल में मेरे पास ओपनिंग केजेस कितना था, अनलोड कितना हुआ और अवेलेबल कितना हुआ। अगर मैं यहाँ से इसको क्रिएट डीसी करता हूँ तब तो ये मेरे सामने डीसी ओपन है, और मैं यहाँ से इसको आसानी के साथ डिलीवर कर सकता हूँ सेम चेक लिस्ट करके। बुकिंग से डिलीवर करने का एक बेनिफिट ये है कि जैसे यहाँ पे बुकिंग मुझे दिखा रहा है कि इस पार्टी के लिए 3 केजेस का ऑर्डर था, और मैं राइट के 2 और लेफ़्ट का 3 बुक किया। और जैसे मैं व्यू करता हूँ तो सिस्टम मुझे कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि इस पार्टी की बुकिंग 3 केजेस की थी, और 3 केजेस मैंने अलॉट के लिए रेडी कर दिया हूँ, और इसका भी बैलेंस यानी जितना ऑर्डर था ये ऑर्डर इसका कंप्लीट हो चुका है। अगेन मुझे इसको सेव अगर करना है तो मैं इसको कंफर्म और डिलीवर करूँगा तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। इसको सेव करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि i1 होलसेलर ऐप में एक ख़ास फीचर ये भी है कि ये तो एडमिन पैनल है जिसको आप कंट्रोल कर रहे थे, इसको आपका ड्राइवर भी यूज़ कर सकता है। यानी जो अलॉटमेंट आपने गाड़ी के लिए किया था तो गाड़ी का ड्राइवर भी इसको डिलीवर करेगा, और गाड़ी से जैसे जैसे माल डिलीवर्ड होगा आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये बताया जाएगा कि कितने ऑर्डर्स आपके डिलीवर्ड हो चुके हैं। सपोज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस व्हीकल के लिए मैंने 2 पार्टी को अलॉट किया था कि इस व्हीकल में से किन 2 पार्टी को मुझे डिलीवर्ड करना है। इसकी अगर मैं डिटेल देखूँ तो मैं होम पेज पे आता हूँ,
और यहाँ पे मुझे बर्ड्स डिलीवरी मैनेजमेंट में देखना है अपने टोटल ऑर्डर्स की डिटेल। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे मेरे जितने सारे व्हीकल है इसमें आप 2, 4, 6, 10 अनलिमिटेड व्हीकल्स अपने इसमें ऐड कर सकते हो। तो सिस्टम मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास टोटल केजेस जो मैंने अपलोड किया वो 16 केजेस थे। यहाँ पे भी मेरी 2 व्हीकल्स एक्टिव है। इसी तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितना है और उसका वेट कितना है ये दिखा रहा है, और इस चार्ट में मुझे ये भी दिखा रहा है कि मेरा माल अनलोड कितना हो गया। तो ये जो लाल कलर से दिख रहा है ये मेरी गाड़ी में अभी अवेलेबल स्टॉक्स है, और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये सारा मेरा माल डिलीवर्ड हो चुका है। और बाजू वाले सेल्स बुकिंग में मैं जब देखूंगा तो इसमें मुझे सेल्स की डिटेल दिखा रहा है कि कितने रिटेलर्स है जिनके ऑर्डर मैंने लिया। तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि 7 रिटेलर्स है जिनके ऑर्डर मुझे देना है। और मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे बता रहा है कि 7 में से अभी 5 ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग हैं, और यहाँ दिखा रहा है कि 2 ऑर्डर मेरे सेल्स ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं। इसी तरीके से व्हीकल डिटेल्स अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरी जितनी सारी व्हीकल्स है उनकी डिटेल दिख रही है। तो अभी 2 व्हीकल्स है मेरे जिनके अंदर माल है। तो सपोज़ ऊपर जो व्हीकल है मेरी इसमें दिखा रहा है, इस व्हीकल का नंबर दिखा रहा है, किस पार्टी से मैंने परचेज़ किया वो दिखा रहा है। इस व्हीकल में जो डीसी है डीसी नंबर दिखा रहा है, और नीचे डिटेल दिखा रहा है कि मैंने कितने केजेस अपलोड किया, उसमें नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितने थे, उसमें वेट कितना था। इसी तरीके से उसमें से अब अनलोड किया हुआ वो दिखा रहा है, और अभी व्हीकल में करंट स्टॉक जो है ये दिखा रहा है। और यहीं से मैं व्हीकल की डीसी भी देख सकता हूँ व्यू डीसी में। तो सपोज़ ये फर्स्ट वाली अगर मैं डीसी देखता हूँ तो ये डीसी मुझे दिख रही है। इसी तरीके से अभी हमने जो परचेज़ किए थे ये व्हीकल नीचे है। तो इसकी अगर मैं डीसी देखूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है जो मैंने माल परचेज़ किया था, इसमें से जो माल मैंने अनलोड कर दिया तो यहाँ पे मुझे डिलीवर्ड 2 में दिख रहा है कि ये जो केजेस अनलोड हुए हैं ये किस पार्टी के लिए अनलोड हुए हैं, और मैं यहाँ से दोनों साइड व्हीकल की देख सकता हूँ। तो ये तो था कि व्हीकल को मैं लाइव ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरे व्हीकल्स में कितना माल है। अब अगर कोई ड्राइवर मेरा डिलीवरी करता है जिनको मैंने असाइन किया है तो हम इसको क्लोज़ करते हैं और ड्राइवर के लॉगिन से इसको ओपन करते हैं। तो मैं इस ऐप को छोड़ के ब्राउज़र से आपको दिखाता हूँ कि ड्राइवर के लॉगिन में ये कैसे शो हो रहा है। तो ये मेरा ड्राइवर का लॉगिन है। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मुझे व्हीकल नंबर डालना है कि किस व्हीकल में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मेरे पास सेव है, और यहाँ पे मैं यूज़र टाइप व्हीकल सेट करता हूँ। तो मुझे ये दिख रहा है इस व्हीकल के लिए। ये ख़ास बात ये है कि ये ड्राइवर ऑपरेट कर रहा है, और ड्राइवर को आपको ऑर्डर असाइन करने के लिए मैसेज की या फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर जैसे ही अपना लॉगिन ओपन करेगा तो ड्राइवर को ये दिख जाएगा कि उसकी गाड़ी में जो माल है वो माल कितना है और कितने पार्टीज़ को उसको डिलीवर करना है। तो ये मेरे सामने खुल गया है इस पार्टी को मुझे जो डिलीवर करना है। तो ड्राइवर आसानी से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये देख सकता है कि उसकी जो गाड़ी है उसमें माल कितना अपलोड किया था और कितना अनलोड हो चुका है, बैलेंस कितना है। तो फर्स्ट वाले चार्ट में जैसे मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि अवेलेबल केजेस इस व्हीकल में 6 है, उसमें एनओबी कितना है, वेट कितना है ये दिखा रहा है। इसी तरीके से ग्रीन वाले पे अगर मैं क्लिक करूँ तो दिखा रहा है कि कितना माल यहाँ से अभी तक अनलोड हो चुका है। नीचे वाले सेकंड चार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इस व्हीकल के लिए कितने रिटेलर असाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आया है 4, और इसको मैं जैसे क्लिक करूँ तो अभी बता रहा है कि सेल्स पेंडिंग 3 है, और इस पर क्लिक करूँ तो ये बता रहा है कि 4 में से 1 ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है, अभी 3 ऑर्डर मुझे देना है।
ड्राइवर जैसे ही इस पे आता है और इसको ओपन करता है, तब ये ड्राइवर के सामने ऑर्डर्स की पूरी लिस्ट आ गई है कि इसकी गाड़ी में से इसको किस किस को डिलीवर करना है। सपोज़ ड्राइवर जैसे ही शॉप पे पहुंचता है और ये हाउस ऑफ चिकन पे पहुंचा और ड्राइवर ने क्रिएट डीसी किया। एक और ख़ास बात यहाँ पे है कि ये आप देख रहे हैं व्यू डिटेल वाला बटन। व्यू डिटेल में क्या है, जैसे आपको इसको ओपन करेंगे, आमतौर से ये होता है कि आपके रेगुलर ड्राइवर्स होते हैं जो आपकी गाड़ी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नया ड्राइवर होता है तो उसको दुकान के एड्रेस पता नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल फीचर i1 सॉफ्टवेयर में दिया गया है कि रिटेलर अगर अपनी शॉप को मैप पे रजिस्टर्ड करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में देता है, तब ड्राइवर आसानी से उसको मैप पे देख सकता है। इसके लिए जैसे हम व्यू बटन क्लिक करेंगे तो ये रिटेलर्स की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है और इसको ओपन करके ये मैं आसानी से देख सकता हूँ और जियो मैप के ज़रिए से मैं उस शॉप तक आसानी से पहुँच सकता हूँ। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये जो इसको ऑर्डर्स आए, ऑर्डर को ड्राइवर आसानी के साथ कैसे डिलीवर कर सकता है। तो इसके लिए इसको क्रिएट डीसी करना है और क्रिएट डीसी करते ही इसके सामने ये सारी डीसी ओपन हो चुकी है। अभी तक जो ट्रेडिशनल सिस्टम था कि हमारा ड्राइवर जाता था शॉप पे और डीसी देख के वो अपनी एक डीसी क्रिएट करता था, अब ये इतना आसान हो गया है कि ड्राइवर जैसे ही शॉप पे पहुंचता है उसके सामने ये डिजिटल डीसी ओपन होती है। ड्राइवर को सिर्फ ये करना है कि इसमें से चेक लिस्ट करना है। सपोज़ इस पार्टी के 5 केजेस का मुझे ऑर्डर आया है, तो ड्राइवर को सिर्फ चेक करना है 1 2 और साइड चेंज करके 3 4 5, और जैसे ही ये व्यू करता है डीसी तो यहाँ पे इसको आ गया कि इसका बुकिंग कितना था और डिलीवर्ड के लिए कितने केजेस इसने सेलेक्ट किया है। इसमें एक और परेशानी जो होती है कि हम ड्राइवर को असाइन करते हैं कि फ़ला दुकान पे आपको इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट वो गलती से किसी को ज़्यादा किसी को कम देता है। अब यहाँ सिस्टम इसको दिखाएगा कि ये जितना इसने ऑर्डर्स थे उतने डिलीवर्ड प्रॉपर किया है या नहीं किया है। इसमें भी अगर कुछ गलती हो जाती है कि सपोज़ इसका 5 केज का ऑर्डर था और इसने 6 डिलीवर्ड कर दिया, तब एडमिन इसको अपने एंड से करेक्शन कर सकता है। और यहाँ पे जैसे ये कंफर्म एंड क्लिक डीसी करता है और डिलीवर्ड करता है, तो ये सक्सेसफुली ड्राइवर की तरफ से डिलीवर्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि एडमिन को इसका नोटिफिकेशन कैसे मिला। तो ये हम एडमिन के लॉगिन पे है और हम जैसे इस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग्स में हमको ये दिखा रहा है। मैं जैसे ही इसको पेंडिंग ओपन करूँ तो सेल्स इनवॉइस पेंडिंग मुझे दिखा रहा है। और एक ये है कि जो फ्लैग है, इस फ्लैग को ओपन करके भी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा डिलीवर्ड हुआ है। हम अभी पेंडिंग्स में ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये उस टाइम तक ब्लिंक होते रहेगा जब तक कि इसके अंदर जो पेंडिंग्स है आप उसको क्लियर नहीं करते हो। हम इसको ओपन करते हैं और सेल्स, तो मेरे सामने ये सेल्स का रिकॉर्ड है जिसको डिलीवर्ड किया है मेरे ड्राइवर ने। अब अगर इसके मैं डीसी देखूँ तो मेरे सामने ये रिकॉर्ड आ गया है, ये जो अभी मेरे ड्राइवर ने डिलीवर्ड किया है। एक ख़ास बात इसकी ये भी है कि आप अपनी गाड़ी को मॉनिटर अपने घर से कर सकते हो। अब इसके लिए आपको ड्राइवर को फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ड्राइवर ने कितनी दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट किया है या अभी उसका क्या लोकेशन है। ड्राइवर जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, सिस्टम नोटिफिकेशन के ज़रिए से आपको दिखाता रहेगा। तो ये था जो ड्राइवर ने डिलीवर्ड किया है। अगर एडमिन चाहे तो यहाँ से एडिट वाले पे क्लिक करके अगेन ये मेरे सामने डीसी ओपन हो गया है और इसने ये 5 केजेस इसको डिलीवर्ड किया है, बट मुझे यहाँ से चेंज करना है कि मुझे इसको ये केज नहीं बल्कि ये केज देना है, और मैं इसको कंफर्म करूँगा और डिलीवर्ड करूँगा। तो आसानी के साथ ये मेरा डिलीवर्ड हो चुका है। अब बारी आती है कि जो केजेस हमारे ड्राइवर ने डिलीवर्ड किया है
इसका इनवॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करें। इसके लिए मुझे अगेन सेल्स पे आना है। सेल्स पे आने के बाद ये मेरी जो डीसीज यहाँ पे जितने भी डिलीवर्ड हो गए हैं, ये सारे डीसीओ का यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, और जिसका भी मुझे इनवॉइस क्रिएट करना है मैं क्रिएट इनवॉइस करूँगा। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इसमें ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करने का एक बेनिफिट ये है कि आप में इसमें ग्रुप वाइज रेट सेट कर सकते हो, और उस रेट से जो बुकिंग आएगी आपको, आप उस बुकिंग से सिस्टम आपको इनवॉइस क्रिएट करके देगा। आपको सिर्फ इसमें सेव करना है, और सेव करते ही आपका इनवॉइस भी क्रिएट हो गया, पार्टी का लेजर भी अपडेट हो गया, और आपके स्टॉक में जो बर्ड्स थे वो भी अपडेट हो गए। अब इसका कोई रेट मैंने 11 रुपीज़ से सेट किया था, तो इसके हिसाब से ये पूरा इनवॉइस क्रिएट हो गया। अगर मुझे इसको रेट चेंज करना है, अगेन मैं एडिट करता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और इस रेट को मैं चेंज करता हूँ 130 रुपीज़ 50 पैसा। तो अगेन मेरे सामने ये पूरा कैलकुलेट होके आ गया, और इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ ये मेरा सेव हो गया है। अब अगर मुझे इस पार्टी को इनवॉइस या डीसी शेयर करना है, तब उसके लिए मुझे रिपोर्ट्स में सेल्स पे आना होगा, और सेल्स में मुझे ये आज की सेल्स दिखा रहा है। तो अभी जो टॉप पे मेरी सेल्स है हाउस ऑफ चिकन की, अगर मैं इसकी यहाँ से डीसी देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ये डीसी दिख रही है, और ये शेयर के बटन पे क्लिक करके मैं पार्टी को इनवॉइस डीसी शेयर कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे पार्टी को इनवॉइस शेयर करना है तो ये मैं इनवॉइस ओपन करूँगा, तो मेरे सामने ये इनवॉइस जो अभी मैंने जनरेट किया है काफ़ी डिटेल के साथ आता है। जैसे कि टॉप में आप देख रहे हैं, इनवॉइस में आपको इनवॉइस जनरेट होने की डेट एंड टाइम दिखा रहा है कि 1:28 को मैंने इसका इनवॉइस जनरेट किया है। इसी तरीके से डिलीवरी डिटेल में मुझे ये दिखा रहा है कि मैंने इसको 1:24 को डिलीवर्ड किया है। तो काफ़ी डिटेल में आता है। इवन ये है कि किस व्हीकल से आपने इसको डिलीवर्ड किया है, और अगेन ये नीचे इसकी सारी डिटेल आती है कि इस पार्टी को जो आपने प्रोडक्ट डिलीवर्ड किया है, प्रोडक्ट क्या है, एवरेज साइज़ बर्ड्स का जो डिलीवर्ड हुआ है वो क्या है, एनओबी, वेट, रेट और अमाउंट। इसी तरीके से पार्टी से जो आपको प्रीवियस अमाउंट लेना था, प्रीवियस अमाउंट प्लस आज की अमाउंट मिला के टोटल इस पार्टी से आपको कितना लेना है, ये काफ़ी डिटेल में ये लेजर यहाँ पे ऑटो जनरेट होता है। तो काफ़ी आसानी के साथ इस सिस्टम के ज़रिए से आप अपने डिलीवरी सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। और इसमें एड ऑन बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ये है कि इसमें आप अपने एक्सपेंस भी मैनेज कर सकते हो। तो एक्सपेंस मैनेज करने के लिए आप जैसे एक्सपेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो रेगुलर एक पोल्ट्री बिज़नेस में एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए डाल दिए गए हैं, ताकि आपको सिर्फ इसमें से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। इवन आप अगर सेलेक्ट करते हैं तब यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि ये एक्सपेंस आपने किस व्हीकल के अगेंस्ट में किया है, या ये जनरल आपका एक्सपेंस है। आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि सपोज़ इस व्हीकल के लिए, प्लस यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं कि किसने ये एक्सपेंस किया, यानी एक्सपेंस बाय आपके शॉप के किसी आदमी का, या आप अपने ख़ुद का भी यहाँ पे सेल्फ डाल सकते हो। और ये पेमेंट आपने किस पार्टी को दिया आप ये भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें डालता हूँ HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मैंने दिया, और ये हुआ है 3500 रुपये का, और मैं इसको सेव करता हूँ। इसी तरीके से आपके बर्ड्स जो मोर्टेलिटी होती है, मोर्टेलिटी इंटर करने के लिए आप इस मोर्टेलिटी को ओपन करिए। यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि किस व्हीकल के लिए आप मोर्टेलिटी सेट करना चाहते हो। तो अभी मेरे जो व्हीकल्स है, तो इसमें कोई व्हीकल ऐसे नहीं है कि जिसमें से मैंने कुछ केजेस रिज़र्व किया है ताकि मैं इसको शॉप रेट में कन्वर्ट कर सकूं, इसलिए यहाँ पे भी मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हमको होम पेज पे से डिलीवरी मैनेजमेंट पे आना है, और यहाँ से व्हीकल डिटेल, और जो मेरे पास व्हीकल है मैं इसको ओपन करता हूँ।
यहाँ से मैं रिज़र्व डीसी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे ही डीसी रिज़र्व करूँगा तो मेरे सामने ये गाड़ी की डीसी ओपन हो गई है और मैं यहाँ से रिज़र्व करता हूँ कि लेफ़्ट साइड की सपोज़ ये 4 केजेस है जिसको मैंने शॉप वेट सेल करने के लिए रिज़र्व कर दिया और इसको कंफर्म और रिज़र्व फॉर शॉप वेट सेल मैं इसको सेव करता हूँ। अगेन जब मैं इसको शॉप वेट सेल करूँगा या पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मॉर्टेलिटी कैसे एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ से मॉर्टेलिटी ओपन करता हूँ। अब लास्ट टाइम इसमें मुझे व्हीकल्स नहीं दिख रहे थे, अब मुझे व्हीकल्स दिख रहे हैं और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन मिलते हैं कि या तो मैं इसमें मॉर्टेलिटी भी अपडेट कर सकता हूँ और वेट लॉस भी अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं इसमें मॉर्टेलिटी अपडेट करता हूँ कि इस व्हीकल में मेरे 3 बर्ड्स और 6 किलो कुछ ग्राम्स मॉर्टेलिटी हुआ है और इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो ये मेरी व्हीकल की मॉर्टेलिटी अपडेट हो गई। इसी तरीके से अगर इस व्हीकल में मेरा कुछ वेट लॉस होता है तो अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ कि इस व्हीकल में मेरा 7.3 वेट लॉस हुआ है और इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ से मेरा ये सेव हो गया। अब अगर मुझे कुछ शॉप वेट डिलीवर्ड करना है तब मैं वापस डिलीवरी मैनेजमेंट पे आता हूँ और यहाँ से व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे दोनों ऑर्डर्स है ये केजेस में है। अभी मैं शॉप वेट के लिए एक बुकिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए अगेन मुझे बुकिंग में आना होगा, सेल्स बुकिंग और यहाँ से क्रिएट बुकिंग और मैं यहाँ से एक पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। तो पार्टी सेलेक्ट करने में मुझे यहाँ पे आ गया कि इस पार्टी के लिए आज जो मैंने रेट सेट किए है और मैं यहाँ से डालता हूँ कि इस पार्टी को NOB 40 रिक्वायरमेंट है, इसको 40 मुर्गियाँ चाहिए और मैं इसको बुक करता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। वापस मुझे जो मैंने बुकिंग लिया है इस बुकिंग को मुझे व्हीकल के लिए अलॉट करना है। तो मैं अलॉट व्हीकल में आऊँगा और यहाँ से व्हीकल सेलेक्ट करूँगा। तो ये व्हीकल मैंने सेलेक्ट किया और ये जो अभी मैंने बुकिंग किया 40 NOB नंबर ऑफ़ बर्ड्स की, इस व्हीकल के लिए मैं अलॉट करूँगा। तो ये व्हीकल के अलॉटमेंट में मुझे आ गया और जैसे मैं यहाँ से क्रिएट डीसी करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बुकिंग इसका आया है 40 नंबर ऑफ़ बर्ड्स में। पहले हमने जो देखा वो केज का सेल था, यानी जो केज आप फार्म से भर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, केज टू केज आप सेल कर रहे हो। सेकंड जो इसमें बिज़नेस में हमारे ये आता है कि बाज़ शॉप्स को या हम उस व्हीकल को अपनी शॉप पे अनलोड करते हैं और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब तो हम अपनी यहाँ पे वेट करते हैं। इसलिए ये सेकंड मेथड है जिसको हम शॉप पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे किसी पार्टी का डिमांड था कि इसको 40 मुर्गी चाहिए, तो मैं इसको पहले देता हूँ 20 बर्ड्स, उसका वज़न है 41 kg और सेकंड केज में मैं डालता हूँ 10 बर्ड्स और उसका वज़न है 21 किलो 500 ग्राम और फिर एक और मुझे इसका वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 बर्ड। एक ख़ास बात इसमें यह है कि जैसे इसका 40 का ऑर्डर था और आपने यहाँ पे डाल दिया कि सपोज़ पहले आपने 30 डाल दिया, अभी इसको 10 डालना था, लेकिन आपने यहाँ पे 15 डाला और जैसे ही आपने चेंज किया तो ये सिस्टम इस पर लॉक हो जाएगा कि आपको इसको सिर्फ 40 ही डिलीवर करना है। तो ये आपको 10 करना पड़ेगा और इसमें आपको वेट डाल दीजिए 20 kg। ये जब आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाए कि जितना बुकिंग था उतना आपने डिलीवर किया तो कंफर्म टू डिलीवर करिए और इसको डिलीवर करिए और ये सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी हो गया। इसकी डिलीवर की अगर आपको इनवॉइस क्रिएट करना है तो अगेन आपको सेल्स में आना होगा और यहाँ पे जो आपने भी डिलीवर्ड किया है ये यहाँ पे दिखा रहा है, इसको आप देख सकते हो। अब इसमें आपने इसको शॉप पे वेट करके दिया, इसलिए व्हीकल की जो साइड राइट और लेफ़्ट आ रही थी इसमें ये नहीं आ रही। इसको यहाँ पे सिर्फ ये डिलीवरी डिटेल मिलती है कि कितने उसने इसके तोल किया है, वेट किया है। तो इसने 3 टाइम वेट किया था और जैसे जैसे वेट किया था ये सारी डिटेल इसको यहाँ पे मिलती है।
अगेन इसको एडिट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे है, और अगर इसका इनवॉइस क्रिएट करना है तो सेम इनवॉइस पे जाएगा। और ये प्री बुकिंग से आया था तो, और मुझे इसका रेट भी चेंज नहीं करना है, तब तो मुझे सिर्फ इसको सेव एंड सेल करना है। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि इसमें परचेस कैसे करें, सेल कैसे करें। अब बारी है कि इसमें अपनी पार्टी का पेमेंट रिसीव कैसे करें। पेमेंट रिसीव करने के लिए अगेन बॉटम में जो बटन है सेल्स एंड रिसीव, आप इसको ओपन करिए और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्रिएट डीसी या परचेस पेमेंट सॉरी, और यहाँ से जैसे ही आप पार्टी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पार्टी का आपको डिटेल मिलता है। सपोज़ इस पार्टी से मुझे जो अमाउंट लेना है 11,127, अगर मैं रिसीव अमाउंट पे क्लिक करता हूँ तब मेरे सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल गया है कि मैं इससे कैश कितना ले रहा हूँ। तो मैं इसमें डालता हूँ 4,500 कैश, और बाय बैंक ये पार्टी मुझे 8,500 रुपये दे रही है। इसमें रियल टाइम कैलकुलेशन है कि जैसे जैसे आप अमाउंट इंटर कर रहे हैं नीचे टोटल भी ये दिखा रहा है कि अभी आपने टोटल इस पार्टी से 13,000 रुपये ले लिया है, और ये एक्सेस अमाउंट हो गई, यानी इससे आपको 11 लेना था बट आपने 13 ले लिए, तो इसका अकाउंट यानी माइनस में हो गया, और इसके 18,73 रुपये आपके पास एक्सेस आ चुके हैं। तो अगर आपको एक्सेस पेमेंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हो, वापस आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई 4.5 कैश और 5,000 ऑनलाइन, तब ये सिस्टम कैलकुलेट करके दिखा रहा है अब इस पार्टी से आपको 1,627 रुपये लेना है, और आप इसको सेव कर लीजिए। ये आपका सेव हो गया। जिस तरीके से आपने पार्टी को से पेमेंट लिया है इसी तरीके से अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो, फार्मर या कंपनी को, तो आप इसमें परचेस एंड पेमेंट्स में आइए और यहाँ से अपनी पार्टी सेलेक्ट करिए। जैसे अभी हमने जो परचेस किया था पवन से, तो यहाँ पे आ गया कि मुझे इसको कितना पैसे देना है, और मैं पे अमाउंट पे आऊँगा तो सेम जैसे हमने अमाउंट लिया था ऐसे ही यहाँ पे पे करना है कि मैं इसको कैश कितने दे रहा हूँ। तो मैं इसको कैश 12,000 रुपये दे रहा हूँ और बैंक से इसको मैं 3,000 रुपये दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी रियल टाइम कैलकुलेशन आके अभी जो मुझे इसको देना है ये यहाँ पे दिखा रहा है, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल हो गई। अब अगर मुझे ये देखना है कि आज दिन भर में जो मेरे ट्रांजैक्शन वगैरह हुई, जो मैंने परचेज़ किया, जो मैंने सेल किया, जो मेरे पास पेमेंट्स आई है, वो सारी चीज़ें मुझे एक सिंगल स्क्रीन पे मुझे दिखाता है ये डे बुक में। तो ये डे बुक जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आज दिन भर का जो भी मेरा हिसाब किताब था यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मुझे परचेज़ भी दिखा रहा है कि मैंने दिन भर में परचेज़ कितना किया, सेल कितना किया, इसी तरीके से मुझे पेमेंट रिसिप्ट कितनी हुई, बैंक से कितनी हुई, कैश कितनी हुई, टोटल कितनी हुई, और जो मैंने पार्टीज़ को पेमेंट दिया है उसकी भी मुझे यहाँ डिटेल दिखा रहा है। इसी तरीके से जो मैंने एक्सपेंसेस किया है वो एक्सपेंस की डिटेल, एक्सपेंस की टोटल भी यहाँ दिखा रहा है। अब मुझे अगर ये सारी चीज़ों की डिटेल देखना है तो नीचे ये डिटेल में मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये परचेस की डिटेल दिख रही है। इसी तरीके से मैं सेल्स को देखना चाहूँ तो सेल्स पे क्लिक करने पर मुझे ये सेल्स की डिटेल दिख रही है। अगेन रिसिप्ट और पेमेंट और एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अगर मुझे इसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तब तो मुझे ऑप्शन है कि मैं यहाँ से इसको एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये एक ज़बरदस्त फीचर है कि एक सिंगल स्क्रीन पे आज दिन भर के ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। इवन ये है कि अगर आपको बैकडेट में कुछ ट्रांजैक्शंस देखना है तब आप सर्च में आइए और ये इस कैलेंडर की मदद से आप आसानी के साथ प्रीवियस किसी भी डे के ट्रांजैक्शन देख सकते हो। अब हम चलते हैं होम पेज की तरफ, और एक इसमें ये फीचर दिया गया है कि अगर आप व्हीकल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तब भी आप इसमें आसानी के साथ अपने व्हीकल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हीकल वाइज स्टॉक में आना है और यहाँ से अपनी व्हीकल सेलेक्ट करना है कि किस व्हीकल का आप डिटेल देखना चाह रहे हैं। तो सपोज़ मैं इस व्हीकल को सेलेक्ट करता हूँ और शो करता हूँ, तो इस व्हीकल की पर्टिकुलर व्हीकल की सारी डिटेल मेरे सामने आ गई। तो इसमें मुझे दिखा रहा है कि इस किस डेट की डिटेल मैं देख रहा हूँ, किस ब्रांड का माल मैंने परचेज़ किया था, और यहाँ पे मुझे परचेज़ दिखा रहा है कि मैंने क्या परचेज़ किया,
और जो मैंने सेल किया है तो यहाँ पे दो तरीके के दोनों सेल अलग अलग इंडिकेट हो रहे हैं कि फॉर्म वेट सेल कितना मैंने किया, यानी केज टू केज मैंने कितना सेल कर दिया, और शॉप वेट मैंने कितना सेल कर दिया है। ये डिटेल मुझे यहाँ पे दिख रही। और नीचे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस व्हीकल में जो मेरा मोटिलिटी जैसे हमने सेट किया था कि 3 हमारा मोटिलिटी हुआ और उसका वेट था 6.2। इसी तरीके से इस व्हीकल के लिए हमने वेट लॉस सेट किया था कि 7.3 kg वेट लॉस मेरा हुआ है। तो ये डिटेल मुझे नीचे दिखा रहा है कि मोटिलिटी प्लस वेट लॉस मिला के इस व्हीकल में 13.5 इतना मेरा वेट लॉस हुआ है। और जो भाव से मैंने परचेस किया था वो परचेस रेट के हिसाब से मुझे ये भी दिखा रहा है कि जो मेरा लॉस हुआ है, चाहे वो मोटिलिटी में हुआ या वेट लॉस में हुआ, उसका टोटल अमाउंट कितना बना है। और नीचे एक ज़बरदस्त फीचर है कि नीचे मुझे ये भी दिखा रहा है कि मैंने टोटल जो शॉप वेट सेल करने के लिए गाड़ी में से सेव किया था, तो ये कुछ मैंने 128 kg किया था, जिसमें से 7.3 मेरा लॉस हुआ है। तो ये परसेंटेज में भी मुझे दिखा रहा है कि इसमें भी 5.7% मेरा जो है तो लॉस इसमें हुआ है। इसी तरीके से नीचे मुझे ये भी दिखा रहा है कि इस व्हीकल में मुझे कितना लॉस हुआ है। तो अभी तो शायद इस व्हीकल में स्टॉक बैलेंस है। ये व्हीकल ख़त्म होने के बाद मेरे पास व्हीकल का स्टॉक ख़त्म होने के बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएंगी कि इस पर्टिकुलर व्हीकल में मेरा कितना लॉस हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी माइक्रो कैलकुलेशन की है। इवन आप देख रहे होंगे कि 88 पैसे का भी यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें एक्सपेंसेस काउंट नहीं किया गया है। एक्सपेंसेस के लिए ये एक्सपेंसेस के अलावा का आपका प्रॉफिट या लॉस है, एक्सपेंस आपको अलग से इसमें मैनेज करना है। तो इस तरीके से आप व्हीकल वाइज इसके अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को या डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ से आप उस व्हीकल की डीसी भी देख सकते हैं और इस व्हीकल में से जो आपने सेल किया है वो भी देख सकते हैं। तो डीसी तो आपने देख लिया। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो व्यू सेल्स में मुझे दिखा रहा है कि इस व्हीकल में जो मैंने सेल किया था तो वो कैसे कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कुछ फीचर्स थे कि i1 चिकन होलसेलर ऐप को आप कैसे इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो। और भी कुछ इसके एडिशनल फीचर है, जैसे कि अगर आप कस्टमर को क्लिक करते हैं तो एक सिंगल क्लिक पे आपको यहाँ पे डिटेल मिलती है कि कितने कस्टमर्स हैं जिनसे आपको पैसे लेना है। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी दिखा रहा है और उनसे जो मुझे अमाउंट्स लेना है वो भी दिखा रहा है। इवन अगर सिंगल कस्टमर का मुझे लेजर देखना है तो मैं यहाँ पे डिटेल में वो भी देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन में लेता हूँ। तो इसको जैसे व्यू करता है तो इसका लेजर मेरे सामने खुल गया कि जो मैंने इससे ट्रांजैक्शन किया, कि कब मैंने इसको सेल किया या कब मैंने इनसे पैसा लिया, ये मुझे यहाँ डिटेल दिखती है। और इसका इनवाइस भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। सपोज़ मैं ये इनवाइस क्लिक करता हूँ तो ये मैं इनवाइस भी देख सकता हूँ। अगेन यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से पार्टी से जो मैंने पेमेंट लिया था मैं वो भी डिटेल यहाँ पे देख सकता हूँ। ये रिसिप्ट वाउचर भी मैं देख सकता हूँ। काफ़ी डिटेल में इसमें कोशिश की गई है कि जो पार्टी से आप पेमेंट लेते हैं तो आप कितना भी बैक डेट का हिस्ट्री देख सकते हो कि उस टाइम में पार्टी ने आपको कैश कितना दिया, बैंक से कितना दिया और उस दिन पार्टी से आपको कितना अमाउंट लेना था। और इसको आसानी के साथ आप व्हाट्सएप पे इसके शेयर भी कर सकते हो। तो जिस तरीके से पार्टी से आपको लेने का हिसाब मिला, इसी तरीके से कंपनी और फार्मर को क्लिक करेंगे तब आपको ये भी मिलेगा कि आपको कितने लोगों को कितना पैसा देना है। अगेन इनकी भी डिटेल में जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कि इस दिन में आपने क्या पार्टी को पेमेंट दिया है। ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ इसके फीचर्स है, जैसे रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स में आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलती है। जैसे परचेज़ बुकिंग रिपोर्ट की, जो आपने फार्मर से परचेज़ के लिए बुकिंग डाला था आप, वो सारी बुकिंग को यहाँ पे देख सकते हो। इसमें भी ज़्यादा बुकिंग्स तो नहीं है, बट ये जो भी है आप इसको देख सकते हो। इसी तरीके से आप परचेस की बुकिंग देख सकते हो सारा, कि किस किस टाइम किस पार्टी से आपने क्या परचेस किया, उसका वापस आप यहाँ पे डीसी भी देख सकते हो और उसका जो परचेस वाउचर क्रिएट हुआ है वो भी देख सकते हो।
इसी तरीके से आप सेल्स बुकिंग की डिटेल देख सकते हो, सेल्स की रिपोर्ट्स देख सकते हो, पार्टी वाइज परचेज देख सकते हो, पार्टी वाइज सेल देख सकते हो, अपने मोर्टेलिटी को मॉनिटर कर सकते हो, वेट लॉस को मॉनिटर कर सकते हो। डे बुक में आप किसी भी दिन का पर्टिकुलर डे का डिटेल रिकॉर्ड देख सकते हो। इसी तरीके से पेमेंट कलेक्शन आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, पेमेंट्स देख सकते हैं, एक्सपेंसेस देख सकते हो। और एक चीज़ ये है कि इसके अंदर फ्यूल एक्सपेंसेस यानी पर्टिकुलर आप ये भी देख सकते हो कि इस व्हीकल में मुझे कितना फ्यूल लग रहा है। इसको कस्टमाइज़ करके आप डे की रेंज कर सकते हो कि इस हफ्ते में मुझे कितना लगा, एक महीने में कितना लगा। और नीचे आपको यहाँ पे ज़कात एंड डोनेशन, ये एक एडिशनल फ़ीचर है कि आपको चैरिटी वगैरह करते हो, तब आप इसके अंदर वो चैरिटी को भी आसानी के साथ अकाउंटिंग कर सकते हो। और साइड मेन्यू में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ये पेंडिंग्स वाला आप देख रहे हैं। इसका एक ख़ास बात ये है कि आप दिन भर में आपने जो बिज़नेस किया है, इसमें अगर आमतौर से ये होता है कि हमारे पास या कुछ परचेस मिसिंग हो जाती है या कुछ सेल्स के इनवॉइस या डिलीवरी मिसिंग हो जाती है, तो ये आपको गाइड करता है। आप इसको कभी भी ओपन करके देख सकते हो कि आज दिन भर में जो आपके पेंडिंग है वो क्लियर हुए नहीं हुए। जब तक ये पेंडिंग क्लियर नहीं होते तो ये ब्लिंकर ऐसे ही ब्लिंक करते रहेगा और आपको रिमाइंड करता रहेगा। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कस्टमर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से आप कस्टमर ग्रुप, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये ग्रुप के नाम आप अपडेट कर सकते हो अपनी सहूलत के हिसाब से। इसी तरीके से बिज़नेस में यानी किसी भी पेज से आप आसानी के साथ परचेज़ बुकिंग एक्सेस कर सकते हो, सेल्स बुकिंग पे एक्सेस कर सकते हो, परचेज़ सेल या टुडेज सेलिंग प्राइस। ये टुडेज सेलिंग प्राइस बीच में रह गया था आपको दिखाने का, ये एक ज़बरदस्त फीचर है, मैं ये दिखा देता हूँ। आप जैसे टुडेज सेलिंग प्राइस पे क्लिक करते हैं, तब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से प्राइस प्रोडक्ट का रेट किस कस्टमर ग्रुप के लिए सेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से सेट करता हूँ कि मुझे तंदूरी सेल करना है और उसकी साइज़ मेरे पास आने वाली है 1.1 kg और ब्रांड है ये कोई XYZ। अब ये नीचे मुझे पूछ रहा है कि इस ब्रांड को कौन से ग्रुप में आप क्या रेट, तो कोई जनरल ग्रुप जो मेरे पास बने हुए हैं मैं उनके लिए अगर 100 सेट करता हूँ और परचेस प्लस 5 के लिए मैं इनको 105 सेव करता हूँ और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। एक ख़ास बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर पार्टी को आप UID से कनेक्ट करते हैं तो पार्टी आपके पास इसमें से जिस भी कैटेगरी की होंगी उसको उस कैटेगरी के हिसाब से रेट दिखेगा। जैसे कोई पार्टी आपके पास जो जनरल ग्रुप में आपने सेव किया है, तब उसको आपके इस तंदूरी के लिए 100 रुपये का रेट दिखेगा। और कोई पार्टी है जिसको आपने परचेस प्लस 5 रुपीज़ करा है, तब उस पार्टी को 105 रुपये का रेट पड़ेगा। ये काफ़ी सहूलत हो जाएंगी आपके लिए कि आप जो इनवॉइस क्रिएट करते हो। आमतौर से ये होता है कि हमको ये याद नहीं रहता है कि किस पार्टी को क्या रेट लगाना है, तो काफ़ी टाइम जो है तो इसमें मिक्स होता है, मिस्टेक होता है। अब यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए और इस बेस पे आप ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हो। इवन अगर आप सेल्फ मतलब मैनुअल बुकिंग भी क्रिएट करते हो, जैसे हम एक ट्रायल लेते हैं यहाँ से बुकिंग में, सेल्स बुकिंग, और यहाँ से आप अगर क्रिएट करते हो तो यहाँ अगर कोई एक पार्टी को आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ तंदूरी का रेट आपको 100 रुपीज़ दिख रहा है, इसलिए कि ये जनरल ग्रुप है। और यहाँ से अगर कोई दूसरा पार्टी आप सेट करते हो तो ये भी जनरल में है, ये भी जनरल में है। ओके, ये पार्टी जो आपने सेट की है ये परचेस प्लस 5 में है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तंदूरी का रेट इसको 105 आया है। तो ये ग्रुप सेल्स का ये आपको बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से अगर हम साइड मेन्यू में देखें तो यहाँ पे बिज़नेस में ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। इनवॉइस एंड वोचर में अगर आप कंपनी भी i1 चिकन का सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, तब वो आपको ऑनलाइन DCA, इनवॉइस, वोचर वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर सकती है। तब आप यहाँ से इसको आसानी से देख सकते हो। जैसे ओके, इसमें भी मेरी परचेस एक कंपनी से हुई थी, उस कंपनी की मुझे ऑनलाइन DC मिली थी, तो ये DC मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये मेरी DC थी जो मैंने ऑनलाइन किसी फार्मर से परचेस किया था।
इसी तरीके से आप साइड मेन्यू से भी अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, रिसीवेबल, पेएबल, और जो आपके पास व्हीकल है इसको लाइव ट्रैक कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो i1 डिस्ट्रीब्यूशन या i1 होलसेलर ऐप में हमारी रखी गई है। और इसमें एक और एडिशनल फीचर आपको दिया गया है कि प्रोफाइल का, और ये प्रोफाइल आप जैसे ओपन करते हैं इसमें व्यू प्रोफाइल, तो यहाँ पे ये आपकी बिज़नेस प्रोफाइल बनी हुई है। तो ये सिस्टम आपको दिखाता है कि कितने कस्टमर्स हैं जिनके साथ आप डीलिंग करते हो, कितने फार्मर ये कंपनी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आपको मिलती है कि ये एक आपकी बिज़नेस की वेबसाइट की तरह, या आप इसको एक मिनी वेबसाइट भी बोल सकते हो, कि आप किसी नए कस्टमर के साथ अगर अप्रोच होना चाहते हो तब आप यहाँ से आसानी के साथ अपनी डिटेल उसको शेयर कर सकते हैं। तो डिटेल में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप, जैसे एडिशनल प्रोफाइल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि आप आपकी प्रोफाइल पे क्या चीज़ें लगाना चाहते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग टाइप कैसे है आपका, आपकी जो व्हीकल्स है वो इंडिविजुअल चलती है या आप इसको रेंट पे भी देते हैं, तो आप इसको सेट कर सकते हो। सपोज़ आप इसको रेंट से देते हो, इसमें आप ये भी सेट कर सकते हो कि आप अगर व्हीकल रेंट से देते हैं तो कितने बर्ड्स ट्रांसपोर्टिंग की आपकी कैपेसिटी है, तो आप यहाँ डाल सकते हो कि एट अ टाइम आप 25,000 बर्ड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप आपकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिश भी डाल सकते हो कि आप कितने सीनियर हो इस धंधे में, तो आप यहाँ से ये भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी डाल सकते हो कि आप किन किन ब्रांड के साथ काम करते हो, तो आप यहाँ से उस ब्रांड को भी मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से आप बर्ड्स की जिन जिन कैटेगरी में डील करते हो, जैसे आप देसी मुर्गी भी बेचते होंगे, आप कड़कनाथ भी बेचते होंगे, आप बॉयलर के अलावा जितनी चीज़ें बेचते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में आपके कस्टमर्स को या आप जिसके साथ शेयर करेंगे इनको दिखेंगे। इसी तरीके से जैसे आप इसमें और कुछ दे सकते हो कि आपकी जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है तो ये किन किन एरिया में सर्विस देती है, तो आप यहाँ पे स्टेट भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि किन किन स्टेट में आपका सर्विस अवेलेबल है। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे दे सकते हो कि जो आपके डिलीवरी मैनेजमेंट संभालता है, ये जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम संभालता है, तो आप ऐसे किसी 2 बंदों के नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे देके इसको अपडेट कर सकते हो। और ये प्रोफाइल आप जिसके साथ चाहो यहाँ से शेयर कर सकते हो। तो ये शेयर करने में मैं डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा और आप वहाँ से इसको शेयर करेंगे। ये कुछ इस तरीके से कस्टमर को शो होंगी, और कस्टमर जैसे उसको व्यू करेगा तो उसको ये आपकी एक खूबसूरत प्रोफाइल दिखेंगी, जिसमें जो आपने डिटेल दी थी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपकी दी गई जानकारी सारी यहाँ पे शो हो रही है। तो ऐसे कुछ ये फीचर्स थे i1 होलसेलर ऐप को आप कैसे इस्तेमाल करें, और इसके इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को कैसे और स्मार्ट तरीके से ग्रो कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। आप इस ऐप को इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने में अगर ये ऐप आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने जो बिज़नेस सर्कल है जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, i1 चिकन के 3 सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। i1 फार्मर ऐप, जिसकी मदद से आप अपने फार्म के मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में कर सकते हो। i1 होलसेलर ऐप, जिसकी वजह से आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्मार्ट वे में कर सकते हो। और i1 रिटेलर ऐप, जो रिटेल कटिंग शॉप्स है उनका पूरा मैनेजमेंट का एक सिस्टम हमारा, ये तीनों ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है। इसके साथ एक हमारा होम डिलीवरी सिस्टम है। होम डिलीवरी सिस्टम चिकन रिटेलर्स के लिए है। चिकन रिटेलर्स इसमें अपने शॉप को आसानी के साथ ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बड़े बड़े जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो अपनी ऑनलाइन सेलिंग करता है,
इस तरीके से हम अपने चिकन को सेल कर सकते हैं।